अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज से ऑनवर्ड हमारा एक नया चैप्टर जो है उसका आगाज हो रहा है जिसे हम स्टेट्स ऑफ मैटर कहते हैं। तो आज का लेक्चर बेसिक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा जिसमें हम मैटर की बात करेंगे और उसके डिफरेंट टाइप्स को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज भी हम आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमने बात कर ली स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि जो वर्ड हम बार बार कह रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में मैटर की बात कर रहे हैं। याद होगा आप लोगों को कि इस वर्ड की डेफिनेशन हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन क्या थी मैटर की। हमने कहा था कि एनीथिंग व्हिच हैव सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस और वॉल्यूम दैट विल बी कॉल्ड एज मैटर। इसको हम मैटर कहते हैं, यानी कोई भी जगह, यानी कोई भी चीज ऐसी कि जो जगह घेरती होगी और वजन रखती होगी, इसको हम कहते हैं मैटर। ठीक है, जस्ट लाइक मार्कर अगर हम देखें, ये जगह भी घेर रहा है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, इसके साथ साथ कुछ मैस भी है। सिर्फ ये नहीं बल्कि इसके साथ साथ ये जो एयर है, हवा की हम बात करें तो हवा जो है ये भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए है और इसका भी कुछ मैस है। सो इसको भी हम मैटर का नाम ही देंगे। ठीक है, सो हम कहते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास होगी जो कि वजन है जिसका और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, दैट विल ऑलवेज कॉल्ड एज मैटर। ठीक है, अब जहां तक बात है मैटर की, तो मैटर की डिफरेंट स्टेट्स कह लें या टाइप्स हमारे पास हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं जरा लिस्ट डाउन करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैस की बात हम करेंगे। फिर हमारे पास है लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, उसकी हमने बात करनी है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, जिसकी हमने डिस्कशन लेटर ऑन लास्ट में हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, सो सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर भी हमारे पास मौजूद है। सो वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, यानी गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब जहां तक इनकी बात है तो हम ये बात कहते हैं कि द मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर इज गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास क्या है? द मोस्ट सिंपलेस्ट स्टेट ऑफ मैटर है, मोस्ट सिंपलेस्ट। ठीक है जी, ये सबसे ज्यादा आप कह रहे हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर हम कहेंगे तो ये हमारे पास क्या है? गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है। लिक्विड की जहां तक बात है हम कहते हैं ये लेस कॉमन है, यानी कम मिकदार में मौजूद है। ठीक है, हमारे यूनिवर्स में लिक्विड जो है उसकी क्वांटिटी अगर हम देखें तो लेस कॉमन हम इसको कंसीडर करते हैं। सो ये लेस कॉमन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर की, तो मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। अगर हम बात करें मैटर की तो हम कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट एज सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं इसको भी कि मोस्ट ऑफ द मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म। मैटर एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, सो ये हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स या 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, जिसकी हमने इस वक्त बात की। ठीक है, और हमने कहा कि गैस जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, लिक्विड जो है लेस कॉमन है, और सॉलिड जो है ये मोस्ट ऑफ द मैटर जो है वो इस स्टेट ऑफ मैटर की फॉर्म के अंदर नेचर में हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब जहां तक इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज को भी देख लें कि इनका मेनली डिफरेंस किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जहां तक बात है गैस की, तो हम कहते हैं कि गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी ना तो कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। ठीक है, अगर हम बात करें हम लिख लेते हैं ऊपर, हम टिक करते हैं कि कौन सी चीज जो है हमारे पास किस तरह से होगी। तो हम लिख लेते हैं ऊपर कि हमारे पास सबसे पहले आएगी शेप, फिर आएगा वॉल्यूम, ठीक है, फिर हमारे पास आएगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। पहले हम इन 3 चीजों की बेस पे इनको देख लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है, इन 3 चीजों की बेस पे पहले हम इनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट की तरफ को मूव करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आप शेप की बात करते हो तो गैस वो स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें कि हम कहते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्योंकि पार्टिकल्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर होते हैं, तो डिस्टेंस पर रहने की वजह से, और दूसरा ये कि रैंडम मोशन में रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं। ठीक है,
तो मूवमेंट होने की वजह से हम कहते हैं कि जो गैस स्टेट ऑफ मैटर है इसकी ना तो हम कहते हैं कि कोई फिक्स शेप है और ना ही इसका कोई फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, दोनों में मैंने क्रॉस लगा दिया है। क्रॉस लगाने की रीजन ये है कि ना तो इसकी कोई फिक्स शेप है और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम है। यानी जब भी हम गैस स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, जिस तरह के कंटेनर में हम इसे डालेंगे ये सारा उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा। जिस तरह की शेप होगी इस कंटेनर की वही शेप हमारे पास गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की हो जाएगी। ठीक है, सो गैस विल नेवर हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, नेवर हैव फिक्स्ड शेप। ठीक है, जहां तक बात है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तो हम कहते हैं कि गैस जो है इनमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती हैं। ठीक है, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे कम होती हैं, वीक होती हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का सिंपली मतलब क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, चूंकि गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों में ही मॉलिक्यूल्स होंगे, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन की फोर्स कैसी है। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो गैस में वीक होती हैं। अब आते हैं लिक्विड की तरफ। जहां तक लिक्विड की बात है तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं ये भी क्या होते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन इनमें जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस है दैट इज लेस देन गैस। गैस की निस्बत लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल लिक्विड में कम है एज कंपेयर टू गैस। ठीक है, और इसके साथ साथ हम फिर ये कहते हैं कि चूंकि डिस्टेंस अब चूंकि कम हो चुका है बिटवीन लिक्विड पार्टिकल्स, तो फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ होगी दैट विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन गैस बट वीकर देन सॉलिड। लिख लेते हैं यहां पर कि गैस की, अगर हम लिक्विड की बात करें तो हम लिक्विड की बात करते हुए कहते हैं कि इनकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्गर देन गैस हैं, वीकर देन सॉलिड है। लिख लेते हैं यहां पर स्ट्रॉन्गर देन गैस वीकर देन सॉलिड। ठीक हो गया, यानी कि हमारे पास जो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है, अगर आप इसकी बात करेंगे तो लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, वो स्ट्रॉन्गर होती है देन गैस और वीकर होती है देन सॉलिड। ठीक है, इसी बुनियाद पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर है इसकी शेप तो नहीं होती लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। तो हमने टिक मार दिया ना। ठीक है, हम कहते हैं कि लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर जो है इसका वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप एज सच नहीं होती। ठीक है, अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे स्ट्रांग होती हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ दे हैव वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, और डिस्टेंस के कम होने की वजह से क्या होता है कि स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिएट होती है। तो हम यहां लिख लेंगे स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इन पार्टिकल्स में यानी सॉलिड के पार्टिकल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और इसी वजह से हम कहते हैं कि जो सॉलिड है इसकी शेप भी डिफाइन होती है, इसका वॉल्यूम भी डिफाइन होता है। दोनों चीजें डिफाइन होती हैं, यानी शेप भी फिक्स होगी, वॉल्यूम भी इसका क्या होगा, फिक्स होगा। ये नहीं है कि जिस तरह की कंटेनर में डाला उस तरह का उतना ही वॉल्यूम, उतना ही शेप क्या कर ली, ऐसा नहीं है। सॉलिड की शेप और वॉल्यूम दोनों डेफिनेट होते हैं। गैस की बात करें दोनों डेफिनेट नहीं होते, और लिक्विड की बात करें तो शेप डेफिनेट नहीं होती, लेकिन जो वॉल्यूम है दैट इज ऑलवेज डेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट होता है हमारे पास लिक्विड के केस के अंदर। ठीक है, इसके साथ अगर आप फर्दर मूव करें, ठीक है, तो हम ये बात कहते हैं कि जो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर है इनके पार्टिकल्स डिस्टेंस पे रहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, तो फिर हम कहते हैं कि हम इन गैस के पार्टिकल्स को करीब भी ला सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। ठीक है, प्रेशर अप्लाई करने से इन गैस पार्टिकल्स को कंप्रेस भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सॉलिड में ये चीज नहीं होती। लिक्विड में भी ऐसा जो है हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह की कोई प्रॉपर्टी हमें नहीं दिखती, हम इस तरह से जो है कुछ भी नहीं कहते। ठीक है, हाँ, लिक्विड की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रांग नहीं है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन स्ट्रॉन्गर देन लिक्विड यानी गैस है। तो हम कहते हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स एवेपोरेट कर जाते हैं। ये एवेपोरेशन का प्रोसेस भी हमने डिस्कस करना है। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें कि कुछ लिक्विड सब्सटेंस मौजूद है,
तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर के अंदर, ठीक है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, अपनी एनर्जी बढ़ाने के बाद वेपोरेट कर जाते हैं और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि एवेपोरेशन होती है, किसमें? लिक्विड में होती है। लिक्विड कैन एवेपोरेट, लिक्विड इजीली एवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। और फिर जब ये पार्टिकल्स जो एवेपोरेट किए हुए होते हैं, जब ये किसी सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, सो दे ऑलवेज एक्सर्ट सम फोर्स एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर, दैट इज वेपर प्रेशर, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। सो लिक्विड कैन एक्सर्ट वेपर प्रेशर, ठीक है। सॉलिड भी एवेपोरेट करता है, लेकिन एवेपोरेशन का प्रोसेस सॉलिड में बहुत कम होता है, और गैस वैसे ही लिक्विड फॉर्म यानी गैसियस फॉर्म में एक्सर्ट करती है और वो अपना प्रेशर क्रिएट करती है, प्रेशर को एक्सर्ट करती है जब भी हम कहते हैं कि ये पार्टिकल्स जो हैं वो स्ट्राइक करेंगे सरफेस के ऊपर, ठीक है। जहां तक बात है डेंसिटी की, डेंसिटी का मतलब पता है आप लोगों को? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी से मुराद होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, कसाफत जिसको हम कहते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे गैस की, तो गैस के पार्टिकल्स में डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, हमने कहा था, क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे, तो ओवरऑल डेंसिटी जो है वो क्या होगी? कम होगी। गैस की अगर हम बात करें तो गैस के पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। ये हमने एक है आपके ट्रेंड देख लिया कि गैस के पार्टिकल्स की डेंसिटी कम होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, और लिक्विड की कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड की सबसे ज्यादा डेंसिटी होती है। रीजन क्या है? कि पार्टिकल्स बहुत करीब है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रांग हैं, तो कम वॉल्यूम के ऊपर ज्यादा मैस ऑक्यूपाई करेंगे ये सॉलिड, ठीक है। इसलिए ओवरऑल डेंसिटी जो है वो सॉलिड की क्या हो जाएगी? ज्यादा होगी। तो ये एक इंट्रोडक्शन था। अब मैं चाहूंगा कि एक डायग्राम के थ्रू भी हम इन तमाम स्टेट्स ऑफ मैटर को एक दफा देख लें, विजुअलाइज कर लें, और फिर अपने लेक्चर को जो है कंप्लीट करेंगे। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी कि आपको दिख रहा है कि गैस के पार्टिकल्स में डिस्टेंस सबसे ज्यादा होता है, और जो वॉल्यूम हमने इनको दिया वो सारा ही ऑक्यूपाई करते हैं, कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। रैंडम मोशन है, और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं है, और इस तरह से डेंसिटी भी सबसे कम होती है। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स में डिस्टेंस होता है बट स्मॉलर देन गैस और ग्रेटर देन सॉलिड होता है। कोई डेफिनेट शेप तो नहीं है, लेकिन वॉल्यूम इनका डिफाइन होता है, ठीक है। और इस तरीके से डेंसिटी हायर होगी देन गैस बट लेस देन सॉलिड होगी। सॉलिड का आप देख भी रहे हैं कि एक डेफिनेट शेप है, डेफिनेट वॉल्यूम है, पार्टिकल्स बहुत करीब करीब उससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अरेंजमेंट रेगुलर है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सॉलिड के अंदर क्या होती है? काफी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से डेंसिटी भी हाई होती है, ठीक है। सो होपफुली आपने ये लेक्चर जो सुना ये आप समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन रह गई है, सो कैंपस ऐप आप जानते हैं कि वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिस्पॉन्स दूंगा। अपना ख्याल रखें, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए